अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान बिन आसिफ़, माहिर कारोबारी मामलात। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीलांसर्स के टैक्सेस के बारे में और दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके हवाले से। नंबर वन ये है कि सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि एक्चुअली फ्रीलांसर की डेफिनेशन है क्या। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी बंदा ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो किसी भी बॉस के, आम लफ्ज़ों में ये कहा जाए, या किसी के भी असर रसूख के बगैर काम कर रहा है, अपने क्लाइंट से या कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग कर रहा है, तो वो फ्रीलांसर कहलाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट ही सर्विसेज कर रहा हो, यानी पाकिस्तान से या अपने मुल्क से बाहर सर्विसेज दे रहा हो। तो एनीवे इसको फिर दो तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं। एक वो फ्रीलांसर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, एक वो फ्रीलांसर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जी फ्रीलांसर जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग की हैं, वो कोई हार्ड स्किल्स हैं, वो कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, कोई भी इस तरह की जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं जो पाकिस्तान के अंदर दी जा रही है, उनकी टैक्सेशन कैसे होगी? तो उनकी टैक्सेशन वही नॉर्मल तरीके से होगी, यानी कि अगर जो है उनकी इनकम, यानी इनकम से मुनाद आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं, अगर वो 4 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं तो उनको जो है उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। और इसी तरीके से अगर जो है वो किसी कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं तो मुमकिन है कि उनका टैक्स विद होल्ड हुआ होगा। अगर वो इंडिविजुअल्स हैं, यानी इनफरादी हैसियत में काम कर रहे हैं, तो उनका टैक्स जो है, बहुत उम्मीद है कि अगर वो फाइलर हैं तो कभी इम्कान है अगर वो फाइलर हैं तो उनका 10% हुआ होगा, और अगर वो नॉन फाइलर हैं तो 10% से ज़्यादा, जो 15 या 25% तक भी हो सकता है, जो कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो एडजस्ट करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये कंपनीज़ काम कर रही हैं तो कंपनीज़ अगर फाइलर हैं तो उनका 8% जो है वो टैक्स विद होल्ड होता है, जिसको वो अपनी रिटर्न फाइल करते हुए जो जितने भी विद होल्डिंग हुई है, जो एडवांस कीमत में कट गए हैं, उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये तो है इससे मुराद रिलेटेड कि भाई जो आप लोकल सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर दे रहे हैं उनके ऊपर एक्चुअली क्या टैक्स होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें स्लैब रेट्स हैं। 4 लाख रुपये से ऊपर अगर आपका मुनाफा जाएगा, यानी इनकम जाएगी, जिसको हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं, तो उसके ऊपर आपको टैक्स अदा करना होगा। और फिर उसके स्लैब रेट्स हैं, स्लैब रेट्स का जो लिंक है या कैलकुलेटर है वो हमने आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी वो फ्रीलांसर्स जो मुल्क से बाहर पाकिस्तान से सर्विसेज दे रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है। तो उनका ये है कि 30 जून 2021 से पहले जो है वो एग्जेम्प्ट थे, यानी उनको कोई भी टैक्स उस पर अदा नहीं करना होता था। अब भी इसी तरीके से है, लेकिन इसको हम टेक्निकली नहीं, जो कानूनी ज़ुबान के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं कहते, इनकम टैक्स की ज़ुबान में इसको हम लोग कहते हैं कि टैक्स क्रेडिट का यानी कि टैक्स क्रेडिट का अवेलेबल होना। यानी इससे मुराद ये है कि भाई आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर जो है वो कोई भी आपको 100% चूँकि टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो कोई भी आपको उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना होगा। अब अलबत्ता अगर ये गवर्नमेंट अगले साल इसको कर देती है कि भाई ये 80% है, तो इसका मतलब है कि जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो 80% आपको जो है उसके ऊपर टैक्स अदा नहीं करना होगा, बाकी 20% आपको उसके ऊपर टैक्स अदा करना होगा। और इसी तरीके से अगर वो रिड्यूस कर देती है, वो कहती है जी 5% इस पर टैक्स हम क्रेडिट देंगे, तो इसका मतलब 95% पर टैक्स आपको अदा करना है। लेट्स सपोज अगर आपकी 1 लाख रुपये टैक्स लायबिलिटी बनी है तो 95% आपको एग्जम्पशन है लेट्स सपोज, और 5% नहीं है, 5% पे अदा करना है। और अगर वो कहती है कि 5% आपको जो है वो सिर्फ एग्जम्पशन, तो इसका 95% यानी 95,000 रुपये आपको टैक्स अदा करना है। तो ये तो है जी फ्रीलांसर्स अगर मुल्क से बाहर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अब इसमें ये ज़रूरी है कि उनकी जो फ़ीस है वो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल आई हो, वो चाहे आपने जो है वो किसी मनी एक्सचेंजर के थ्रू मंगवा ली हो, ये भी अब जो है अलाउ कर दिया गया है, किसी बैंक के थ्रू मंगवा ली हो। अच्छा, अलबत्ता इसके अंदर एक आधा इशू है जो कि मैं आपको बताता हूँ। 1 जुलाई 2021 से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि जितनी भी सर्विसेज मुल्क से बाहर जाएंगी उनके ऊपर 1% जो है ना अब टैक्स हुआ करेगा। तो उसमें जो है चूँकि बैंक्स को तो ये नहीं पता कि आप जो है वो ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं ये फ्रीलांसर से रिलेटेड, जो कि आप इसकी जो कानून है वो डेफिनेशन खुद बताता है, जिसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेज भी हैं, जिसके अंदर आईटी इनेबल की आईटी से रिलेटेड सारी सर्विसेज हैं, जिसके अंदर रिमोट मॉनिटरिंग भी आ जाती है, जिसके अंदर जो है कॉल सेंटर्स भी आ जाते हैं। उसकी लिस्ट भी आपको हमारी डिस्क्रिप्शन से मिल सकती है कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं। तो वो सारी जो है ना इनको इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है।
तो इसके अलावा जितने भी सर्विसेज हैं, ज़ाहिर बात है बैंक को तो नहीं पता कि भाई आपकी जो है वो सर्विसेज उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है। तो बैंक तो आपके ऊपर जो है ना वो 100% के ऊपर चेक करेगा और उसके ऊपर 1% जो है ना टैक्स विदहोल्ड कर लेगा, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक 1 जुलाई से शुरू हो चुका हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ना कर। अब अगर आप ये समझते हैं कि यार आपकी जो है ना, जो आप डिस्क्रिप्शन में देखते हैं और आपको लगता है कि यार ये हमारी जो है वो हमें इस्तिस्ना होना चाहिए टैक्स लाइबिलिटी से, यानी टैक्स नहीं इस पर पे करना, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो है ना कमिश्नर साहब के पास जाएं और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से उनको जो है अपना एप्लीकेशन देके टैक्स एग्जम्पशन का सर्टिफिकेट हासिल करें और वो अपने बैंक को प्रोवाइड करें, ताकि बैंक आपका आइंदा जो है ना वो टैक्स ना काटे और आपको टैक्स से इस्तिस्ना कर दे। क्योंकि उसमें आप ये जो आपकी अपनी रिटर्न है, सॉरी अपनी जो एप्लीकेशन आप जमा कराएंगे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास, सारी बात उसमें आप तफसील लिखेंगे, सर मेरी टैक्स क्रेडिट मिलता है मुझे 100% और इसमें मेरा टैक्स नहीं बनता, तो मेरा खाम खां टैक्स कट रहा है बैंक से, तो उससे जो है ना मुझे इस्तिस्ना किया जाए। तो ये थी आज की कुछ मालूमात। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।